गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं जो कि तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए सेट लगाते हैं और इसमें जो है 20 एमसीक्यू हैं जो कि वीवीआई क्वेश्चन सब हैं और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी जानकारी दूंगा जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर जो है इसका हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित नेटवर्क जो है लिंक, यह दिल्ली में शुरू हुआ है। इस लिंक को डेवलप किसने किया है, तो सी डॉक के द्वारा डेवलप किया गया है। इसे दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में स्थित एवं संचार भवन जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, इन दोनों के बीच जो है इसको स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव 27 मार्च 2023 को किया है। साथ ही इस उद्घाटन के समय ही अश्विनी वैष्णव ने जो नेटवर्क हैकर है उसको चैलेंज भी किया गया है कि इस लिंक को कोई जो है हैक करके दिखाए, उसे 10 लाख जो रुपये है प्राइज के रूप में मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्वांटम कंप्यूटर जो है फिजिक्स के सिद्धांत पे ये आधारित है, इसलिए जो है इसे हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा 30 मार्च 2023। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में 2 अरब टन से अधिक अवशिष्ट उत्पन्न होते हैं और इसका जो है 45% भी उचित प्रबंधन नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण जो है पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और अन्य प्रभाव जो है पृथ्वी पर पड़ते हैं। और इसी से निपटने के लिए जो है 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने इंटरनेशनल जीरो डे हर वर्ष जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार जो है 30 मार्च 2023 को मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस कब मनाया गया, तो 30 मार्च 2023 को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का जो है लक्ष्य तय किया है। तो ध्यान रखिएगा, 1000 शहर को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य किया है। कब तक, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2024 तक। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2024 तक जो है देश के 1000 शहरों में 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका ऐलान जो है 30 मार्च 2023 को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे पर किया गया है। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि पूरे शहर को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, अक्टूबर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका जो है हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2016 में राष्ट्रपति चुने गए थे और उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने से पहले वहाँ के जो एक पॉर्न स्टार थी एटॉमी डेनियल्स, उसके साथ इनका जो है डोनाल्ड ट्रंप का अफेयर था और इसी के लिए उन्होंने ये पॉर्न स्टार को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे, जो कि करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपये थे और इसी के लिए इन पे क्रिमिनल केस चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। और कब इनका चुनाव हुआ था, 2016 में। ध्यान रखिएगा, तो आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो ज़रूर जो है आप सब्सक्राइब कर लें और जो है दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने के लिए HZL और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने MOU पर साइन किया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका जयपुर। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा।
जयपुर में ये जो स्टेडियम बनने वाले हैं, यह जो है स्टेडियम, ठीक है, दुनिया का तीसरा एवं भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इसे जयपुर के चोनाप गांव में स्थापित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जयपुर के एक पास के गांव है चोनप, वहीं पे स्थापित की जाएगी। और इसकी लागत कितनी होगी इस स्टेडियम को बनाने की, तो 400 करोड़ इस पे खर्च किए जाएंगे। साथ ही इसमें 75,000 लोगों को बैठने की क्षमता होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसे स्टेप बाय स्टेप में बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा डी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पे रखा जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस उद्योगपति के नाम पे रखा जाएगा, तो उस उद्योगपति का नाम पूछ रहा है। तो आंसर इसका हो जाएगा अनिल अग्रवाल। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पे रखा जाएगा, तो अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल जो है वह जयपुर में बनने वाले स्टेडियम का पूरा अगर नाम देखें तो स्टेडियम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। इसका जन्म जो है 1954 ईस्वी में पटना में ही हुआ था, यानी अनिल अग्रवाल का जन्म 1954 में पटना में ही हुआ था। ये वेदांता एसोसिएशन लिमिटेड के फाउंडर एवं चेयरमैन भी रहे हैं। और यह देश के प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट वेदांता और फॉक्सकॉन ने मिलकर गुजरात में स्थापित किए हैं। तो इन्हीं उद्योगपति के नाम पे जो है क्या किया जाएगा, दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आंसर नंबर जो है डी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में टीम साउथी का रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, साकिब अल हसन। ये जो है बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और इन्होंने जो है T20 में 136 विकेट लिए थे और 2006 में ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है T20 में डेब्यू खेला था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जो है साकिब अल हसन हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में टीम साउथी का रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो कितने विकेट लिए थे, तो आंसर हो जाएगा इसका 136 विकेट। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि यूएई के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शेख मंसूर बिन जायद अल नहान, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि यूएई की राष्ट्रपति जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने अपने भाई को उपराष्ट्रपति के रूप में ही नियुक्त कर दिया। यानी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपने भाई को ही उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति दे दी, जिसका नाम क्या है, तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहान है। ध्यान रखिएगा, यूएई के राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी। वहाँ की मुद्रा क्या है यूएई की, तो यूएई दिरहम। और प्रधानमंत्री कौन है, तो मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। ध्यान रखिएगा, तो वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति तीनों का नाम मैं बता दिया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जिसका जो है उपराष्ट्रपति कौन है, तो शेख मंसूर बिन जायद अल नहान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मूर्ख दिवस यानी अप्रैल फूल डे कब मनाया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि ये परंपरा यानी अप्रैल फूल दिवस जो मनाने की परंपरा है, यह फ्रांस और कुछ यूरोपीय देशों में सबसे पहले मनाया गया था, जो कि वहाँ के लोगों ने अपने दोस्त और करीबियों को बेवकूफ़ बनाकर उसे सेलिब्रेट किया था। और तब से ही पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया और लोग जो है 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाने लगा। आंसर नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, बहुत भी यह क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है, रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी के पहले सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। अब इंडियन आर्मी को भी जो है पर्सनल सैटेलाइट होगी, जिससे कि वो अपने नेटवर्क और कुछ संबंधित जानकारी भी जमा कर सकेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय जो है यानी मार्च 2023 को इंडियन आर्मी के लिए 2,963 करोड़ के रुपये से यह एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें
इंडियन आर्मी को स्पेशली सैटेलाइट की सुविधा प्रदान की जाएगी 2026 तक, यानी 2026 तक जो है भारतीय इंडियन आर्मी को सैटेलाइट पर्सनल रूप से मिलेगा। यह पहली बार होगा जब इंडियन आर्मी को सैटेलाइट मिलेगा। इससे पहले इंडियन आर्मी को सैटेलाइट नहीं था, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वायुसेना को और नौसेना के पास खुद का सैटेलाइट है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडियन आर्मी को जो है सैटेलाइट प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखने की बात है कि इस सैटेलाइट का विकास जो है इसरो के द्वारा किया जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस सैटेलाइट का विकास इसरो के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का व्यक्तिगत पासपोर्ट रैंकिंग बताएं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 2023 में व्यक्तिगत पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है टोटल 199 देशों में, ध्यान रखिएगा 199 देशों में भारत का स्थान 144 है, यानी सी नंबर पे है, 144वें स्थान पे है। भारत कितने स्थान पे हैं, तो 144। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। टोटल देश की संख्या कितना है, तो 199। जबकि देखा जाए तो पहले स्थान पे कौन है, तो यूएई, दूसरे स्थान पे स्वीडन, जर्मनी, इस तरह से हैं, और भारत जो है 144वें स्थान पे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। पासपोर्ट इंडेक्स 144वें स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देश के पहले अर्बन पासपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ। देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास जो है पीएम मोदी ने किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण जो है वाराणसी में मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया के तीसरे और भारत के प्रथम अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 3.8 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा 3.8 किलोमीटर है, और लागत जो है इसका 644.949 करोड़ है। ध्यान रखिएगा 644.49 करोड़ रुपये है। इसकी सड़क की जो ऊंचाई है वह लगभग 50 मीटर है, और इसे बनाने का जो है लक्ष्य 2 वर्ष में रखा गया कि 2 वर्ष में यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में मोदी के द्वारा किया गया, तो वाराणसी में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 30 मार्च, सी नंबर ऑप्शन हो गया। 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह कि 14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ के आसपास के जो कई रियासत थे, जैसे जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, इन सभी को जो है विलय करके एक बृहद राजस्थान का निर्माण किया, और 30 मार्च 1949 को इसे लागू किया गया, और तब से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि G20 साइंटिफिक एडवाइजर राउंड टेबल की पहली बैठक किस शहर में हुई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका आंसर रामनगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह जो है रामनगर में स्टार्ट हुआ। यह केंद्र सरकार के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर अजय कुमार सूद के द्वारा इसकी शिलान्यास की गई, यानी बैठक की गई। इसमें जो है कोविड-19 से संबंधित महामारी को लेकर के सबक लेने एवं भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने की चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, किस शहर में बैठक हुई है, तो रामनगर में। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, रामनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये किस शहर में हुई है, तो आंसर इसका हो जाएगा मुंबई में। आंसर नंबर क्या हो गया, डी हो गया। यह मीटिंग जो हुई थी, यह मीटिंग 28 मार्च से 30 मार्च 2023 को मुंबई में हुई थी। इस बैठक में जो है कुल 70 प्रतिनिधि ने भाग लिया, और G20 जो है व्यापार एवं निवेश कार्य समूह का एक संगठन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा डी, G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किस शहर में मार्च 2023 को आयोजन किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी में
ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। वाराणसी में जो किया गया 24 मार्च को वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया। इसमें 40 देश के लगभग 200 प्रतिनिधि जो है क्या किए, हिस्सा लिए। 40 देश के 200 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिए और भारत में जो है इस टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है, जबकि पूरे दुनिया भर के देशों ने 2030 तक टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने 2025 तक टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखिएगा, टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य भी 2025 तक भारत ने रखा है और 40 देश के 200 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब करके लाइक नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार खादी हस्तशिल्प एवं हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार खादी हस्तशिल्प एवं हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा मैथिली ठाकुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैथिली ठाकुर जो है बिहार की लोक गायिका हैं और उभरती हुई कलाकार भी हैं। इन्होंने इनको जो है मार्च 2023 को बिहार के खादी ब्रांड के एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा कि बिहार खादी बोर्ड के CEO कौन है, तो दिलीप कुमार हैं, और CM कौन है बिहार के, तो नीतीश कुमार, और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ध्यान रखिएगा गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार खादी हस्तशिल्प हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। ध्यान रखिएगा एसोचैम के नए अध्यक्ष जो है कौन बन गए हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो अजय सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन गए, यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ के नए अध्यक्ष अजय सिंह बन गए हैं। एसोचैम भारत के वाणिज्य उद्योग संघ की प्रतिनिधि की संस्था है। इस समय भारत में 1 लाख से अधिक कंपनियां जो है इस एसोचैम के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा एसोचैम का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजय सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो है आपको 20 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट सेट था, जो कि इससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है, जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर कल मैं लेके आता हूँ, जो कि VVI क्वेश्चन रहेंगे और हर एक एग्जाम की दृष्टि से अच्छे रहेंगे। तो चलिए तैयारी करते रहिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।